लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज सुबह कमली के पिता पूरन के रिश्ते के लिए आए थे। जब पूरन और कमली छोटे छोटे थे ना, तभी तेरे पिता ने ये रिश्ता पक्का किया था। तो बस माँ जल्दी से उनकी शादी कर दो। अरे कैसे कर दूं शादी? पहले बड़े की, पीछे छोटे की। माँ मैं अरे ये मैं क्या कर रहा है? बस एक लड़की मिल जाए, पहले तेरी शादी फिर पूरन की शादी। वैसे अगर तूने कोई पसंद कर ली है तो बता दे, मैं ढूंढने में वक्त जाया ना करूं। माँ इतना बुरा है तेरा बेटा कि कोई अपनी बेटी का रिश्ता ही लेकर नहीं आता। रिश्ते तो अनगिनत आते हैं, लेकिन बात तो ये है मुझे ही कोई पसंद नहीं आती। किसी की लड़की मोटी है, किसी की छोटी है, किसी की ऐसी है, कोई वैसी है, कोई मोटी छोटी। माँ तूने ये सब कब से सोचना शुरू कर दिया? अरे पहले तो नहीं सोचा करती थी, लेकिन जब से अपनी डॉक्टरनी को देखा है ना, तभी से सोचती हूँ अपने भारत के लिए भी बिल्कुल ऐसी बहू लाऊंगी। क्यों, पसंद है ना? आओ पूरन आओ। अभी अभी माँ तेरी शादी की बात कर रही थी। आजा। मैं हिसाब की किताबें देखना चाहता हूँ। पूरन, हिसाब की किताबें? हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज तक कितना रुपया कमाया गया, कितना खर्च हुआ और कितना जमा किया गया। पूरन, ये तो क्या कह रहा है? माँ मैंने भारत से हिसाब मांगा है। मैं ये जानना चाहता हूँ आज तक कितना रुपया जमा किया गया। अरे खाक रुपया जमा हुआ है। दिन रात तो बेचारा मेहनत करता है, जो थोड़े बहुत पैसे जमा हुए तेरी पढ़ाई में लगा दिए, और क्या। पूरन, तूने ये क्यों पूछा है? इसलिए कि मैं भी इस कमाई का हिस्सेदार हूँ। हिस्सेदार? क्यों, क्या मेरा इस पर कोई हक नहीं? क्या मैं ये सब कुछ नहीं पूछ सकता? नहीं पूरन, सब कुछ तेरा ही है। बोल, तुझे क्या चाहिए? 25,000। 25,000? इतने रुपए? ये मेरी जिंदगी का सवाल है। अरे मैं तेरे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ पूरन, पर इतना रुपया तुझे किस लिए चाहिए? मैं चाहे रुपए को आग लगा दूं, लेकिन मुझे रुपया चाहिए। पूरन, इतना रुपया? माँ भारत के पास बहुत रुपया है, और फिर जो इसके लिए तो बहुत मामूली रकम है। पूरन, मैं कसम खाता हूँ मेरे पास। झूठी कसम खाने की कोई जरूरत नहीं। ये तुम्हें अचानक क्या हो गया आज? मुझे रुपया चाहिए। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मेरे पास? तुम मुझे यकीन दिला नहीं सकते, लेकिन मैं तुम्हें सबूत दिला सकता हूँ। कैसा सबूत? यही कि तुम्हारे पास बहुत रुपया है। पूरन, और अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन ना हो तो चलो मेरे साथ। कहाँ? धनीराम के घर। धनीराम? हाँ, आओ आओ मेरे साथ। अरे बेटा भारत, मुझे क्या पड़ी है जो मैं तुमसे झूठ बोलूं? तुमने मुझे सूद पर 20,000 रुपया दिया। पिछले हफ्ते मैंने सूद के साथ 23,000 तुम्हें वापस कर दिया। झूठ, कोरा झूठ। बेटा, भगवान को मुंह दिखाना, सरकार को किताब दिखानी है। तुम भी देख लो, पढ़े लिखे हो बेटा, पढ़े लिखे हो। आप झूठे, आपकी किताब झूठी, आपकी हर बात झूठी। राम 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 राम। अरे भाई, घर का झगड़ा घर में निपट। लाला जी का वक्त क्यों खराब करते हो? तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? चरणदास, तुम्हारा भाई और लाला जी का खिदमतगार। ओ बेटा भारत, अगर ये रुपयों का मामला तुम्हें पूरन से छुपाना ही था तो मुझसे पहले ही कह दिया होता। न मैं पूरन से कहता, न तुम दोनों भाइयों में झगड़ा होता। झूठ, फिर वही झूठ। लाला जी, आप मेरे दुश्मन इसलिए हैं कि आपको मेरी वजह से इस गांव से काले बाजार के लिए अनाज नहीं मिलता, और तुम मेरे दुश्मन इसलिए हो कि तुम्हारा चाकू लगने के बाद भी मैं जिंदा हूं। चाकू? कैसा चाकू? क्या बकते हो? ये देखो, कल रात तुमने मुझ पे वार किया। मैंने ये बात किसी को इसलिए नहीं बताई कि
हाँ तो दुख होगा, पूरन परेशान हो जाएगा। ये झूठ है। कल रात तो मैं लाला जी काम से दूसरे गांव गया था। पूछ लो, लाला से पूछ लो। किसी से नहीं पूछना मुझे। लाला जी, आप जो चाहते हैं वो कभी नहीं होगा। आज ये मेरी आवाज है, इस गांव की आवाज है, और कल हर एक किसान की यही आवाज होगी। खेतों में उगा हुआ अनाज जरूरतमंद लोगों के पास जाएगा, आपके गंदे गोदामों में नहीं सड़ेगा। मैंने हिसाब पैसों का मांगा है, लाला जी के गोदामों का नहीं। राधा बहन, मैं सच कहता हूँ, तुम भले इसे सगे से बढ़कर समझो, लेकिन ये तुम्हें सौतेली माँ और पूरन को सौतेला भाई समझता है। नहीं तो क्यों इसका हिस्सा हजम करने की कोशिश करता है? मैं जानती हूँ तुम इसके दुश्मन हो। राम राम राम, कैसी बातें करती हो? अरे जैसे मैं पूरन का मामा, वैसे मैं इसका मामा। मामा जरूर हो, लेकिन कंस हो, कंस। पूरन, इन लोगों का विश्वास मत करना, ये अपने स्वार्थ के लिए झूठ कह रहे हैं। इन्होंने जो कुछ कहा है ठीक कहा है, सच कहा है। अच्छा हुआ मेरी आंखें खुल गई, बहुत जल्दी तुम्हारा पता चल गया। देख लिया माँ अपने सौतेले बेटे को? सौतेला? कौन है सौतेला? कौन है सौतेला? मत मारो, छोड़ दो इसे। छोड़ मुझे। बात समझने की कोशिश करो। हाथ मत लगाओ मुझे। माँ बेटा कान खोल कर सुन लो, अगर तुम लोगों ने मेरा हिस्सा नहीं दिया तो अदालत दिलवाएगी। रुपया आप पैसे नहीं देना चाहते तो मत दो, जमीन बांट दो। नहीं नहीं पूरन, तुम पागल हो गए हो। कहते हो कि जमीन के टुकड़े करते हैं। पूरन, पूरन, जमीन तो माँ होती है और माँ के टुकड़े नहीं किए जाते। देख देख, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ पूरन। कोई जरूरत नहीं है हाथ जोड़ने की। इसे जमीन चाहिए, जमीन मिलेगी। इसे हिस्सा चाहिए, हिस्सा मिलेगा। कर दो बंटवारा। माँ, ये मेरा फैसला है। मेरा हिसाब कर दो, मैं अब इस गांव में एक पल भी नहीं रहना चाहता। अब रह भी नहीं सकते, और अगर रहना भी चाहोगे तो गांव वाले जूते मारेंगे और गिनेंगे भी नहीं। और जिनके पास जूते नहीं हैं, वो थूकेंगे, समझे? देख लिया भारत, कई बार मैंने तुझसे कहा कि जी भरकर लोगों पर उपकार कर, मगर पहले अपनी सोच। मगर पगले, तू अभी तक इतना भी नहीं समझा कि राम ने हर युग में जन्म लिया, मगर लक्ष्मण फिर पैदा नहीं हुआ। और पूरन, अगर बंटवारे का ही कहना था तो कहा होता कि भारत अपनी अच्छाइयों का बंटवारा कर दे, भारत अपनी इंसानियत का बंटवारा कर दे। कमीने, अगर कुछ मांगना ही था तो इससे प्यार करने वाले दिल का एक टुकड़ा मांगा होता ताकि तेरा भी भला हो जाता, समझे? चल बेटा, आंसू न जाया कर, चल चल। ये पाप की नगरी है, यहाँ कंस और दुर्योधन का ठिकाना है। जय जय राम जी। आज से इधर का खेत भारत का और इधर का खेत पूरन का। इस तरफ आ जाओ। ये थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए। पटवारी जी, ये सामान उठा लीजिए। मगर बेटा, ये तो कानूनी कार्रवाई है। लाला जी, आप इस तरफ आइए, आइए। चलिए आप। हाँ, जय जय राम। पूरन, मेरी बात सुन। पूरन, पूरन, मेरी बात सुन। मैंने सब कुछ सुन लिया है और मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर सुन नहीं सकता, कह तो सकता है। गाँव वालों से कह दो कि ये बंटवारा इसलिए हुआ कि भारत बेईमान निकला, उसने तुम्हें धोखा दिया, वो तुम्हारा सब कुछ खा गया। कह दो इनसे, कह दो कि भारत जलील निकला, कमीना निकला। लेकिन पूरन, मैं इतना जलील और इतना कमीना नहीं जितना तुमने समझा, लोगों ने तुम्हें समझाया। पूरन, अगर मुझे रुपए पैसे का ही लालच होता
तो मैं तेरा कहा मानकर शहर चला गया होता, यहाँ खेतों में दिन रात एक ना करता। पूरन, अगर मुझे तुम्हारा पेट ही काटना था तो तुम्हें अपने हाथों से खाना ना खिलाता। मैंने तुम्हारी खुशियों के लिए तुम्हें शहर भेज दिया। अपने आप से अलग कैसे किया ये मुझसे पूछ। अगर 2 दिन तेरी चिट्ठी नहीं आती थी तो मैं पोस्ट ऑफिस में बैठा रहता था। ये सब किस लिए हुआ? तुम्हें धोखा देने के लिए? नहीं नहीं पूरन, देख अब कुछ नहीं बिगड़ा। चला वहां से माफी मांग ले, उसे और दुखी मत कर, उसे और मत रुला। मेरा फैसला बदल नहीं सकता। और फिर मैं अपना हिस्सा मांग रहा हूं। तुम्हें किस बात की तकलीफ हो रही है? हाँ पूरन, जब हाथ कटकर अलग होता है तो तकलीफ होती है, दिल रोता है, आत्मा तड़पती है। लेकिन सुन, मैं भी भारत हूं। मैं ना तो कभी बंटवारे के हक में था और ना अब हूं। ये ले जमीन के कागजात मैंने दस्तखत कर दिए। मैंने अपना हिस्सा तेरे नाम नहीं, तेरी औलाद के नाम लिख दिया है। सिर्फ इसलिए कि तू ये जमीन बेच ना सके, इस माटी का अपमान न कर सके। पूरन, इस माटी में हमारी माँ के आंसू मिले हुए हैं। इसमें हमारे बुजुर्गों का खून पसीना मिला हुआ है। पूरन, ये आने वाली नस्लों की अमानत है। इसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। इस पे हल चलाना हमारा फर्ज है। पूरन, मुझसे वादा करो कि तुम खेतों से मुंह नहीं मोड़ोगे। पूरन, तुम्हें इस माटी की कसम।